पर रेलवे की घोषणाएं चुनाव के अंदर हुई थी, बात हुई थी। इस बार रेलवे मंत्री से मैं और देवेंद्र झाझड़िया जी मिलेंगे और तारानगर रेल से जुड़े इसके लिए प्रयास प्रारंभ करेंगे। वो अपने मंच पे अपने नेताओं से सारी बातें कहते हैं, बार बार उनसे संपर्क होता रहता है, तो इस आधार पे पार्टी कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं है और वो पुराने कार्यकर्ता पूरी भावना से पार्टी के साथ जुड़े हुए। और काम तो देखो करनी ही करेगा। अच्छा। राजेंद्र सिंह जी 24 घंटा में 20 घंटा वर्क करें। दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ की सभा हुए और हुजूम और भीड़ इकट्ठी न हुए तो अब बात जचन आ रही सी कम लागे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को हाथ राजस्थान सरकार में बड़ो माने जाए है और लोगों की आस हुए, लोगों की उम्मीदा हुए, लोगों का काम हुए बे खातर राजेंद्र राठौड़ साहब मिलन खातर लोग बाग जी का इकट्ठा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और थे देख रहा हूँ मीडिया 4x4। आज की कवरेज में थान में ले आया हूँ चंगोई गाँव के अंदर। चंगोई के अंदर एक गौशाला के अंदर जी का काम हुआ बंगो लोकार्पण राजेंद्र राठौड़ साहब करसी और लोगों मिलसी, लोगों की फरियाद है बस सुनसी। राजेंद्र राठौड़ को हाथ बड्डो ये मानी जाए कि राजेंद्र राठौड़ एक समिति का अध्यक्ष है, जिसकी समिति राजस्थान का मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। तो दोस्तों, बड़ी उम्मीद लेके लोग आवे। आज आप भी अठ जी का मौजूद ग्रामीण है जान सिया के वह आपकी के फरियाद लेके आवे और के तरीके का चुनावी रंग चाल रहा है, क्योंकि अब जिका राहुल कसवा साहब है जिका अलग अलग शहरों के अंदर सभा कर रहा है, बंग अंदर एक ही नाम पहले पूछ ले काके की खाज मिटा दी। तो आ खाज के तरीके की है, अठ जी का समर्थक है राजेंद्र राठौड़ का। बहु आप संपर्क करांगा, बहु जान से पूरी रिपोर्ट नया हो तो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताराचंद जी, ये बताओ कि राजेंद्र राठौड़ साहब विधानसभा को चुनाव आ रहा है, फिर भी लोग चाहे लोग है जी का आपके कार्यक्रम में बुला, बड़ो कारण किए? देखो, सौ पहले तो थारे चैनल के माध्यम सारे क्षेत्रवासियों राम राम साहब। और राजेंद्र सिंह जी एक बहुत बड़ा काम करने वाला वर्कर कह दो, नेता कह दो, बहुत बड़ा है। और एक लोग कई बार आप भूल भी हो जाए, भूलवश घर में भी हो जाए, तो लोग कोई चीज़ में जातिवाद में चढ़ गए या कहीं भी हो गए, भूल करिए भी, भूल को पश्चाताप भी करना पड़ेगा और काम तो देखो करनी ही करेगा। अच्छा। राजेंद्र सिंह जी 24 घंटा में 20 घंटा वर्क करें। अच्छा। और कभी भाई यहाँ कौन पूछे तू कौन सी जाति को है, कौन से गाँव को है, कौन सो लेना है, कौन सो देना है। और एकदम ही खिलाफ तो यार रोड पर गाड़ काट वगैरह भी तो काम करें क्या? तो काम करने में आगे मुकाबला है कोई पार्टी में को नहीं वर्तमान में काम के लिए बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और काम है इच्छा कर लेते भीतने चला सके तो काम करे हैं लोग, और भी काम की पूजा है, काम खातिर लोग बने आवे। और मेरी समझ में बहुत बड़ी भूल करिए आज ए दिन ने। मौजूदा विधायक है जी का कांग्रेसी है नरेंद्र जी बुढ़ानिया, लेकिन फरियाद लेगी लोग राजेंद्र राठौड़ साहब का नाम है, बड्डो हाथ मानो राजेंद्र राठौड़ को। फिर तो राजनीति देखो, राजनीति को बड़ा कद है और अपा देवी देवता का जवान कटे आस हुए नहीं बैठे जाए तुम्हारे बुढ़ानिया जर तो खाले पीले मौज मस्ती करें, काम की आस कौन कर सका। अच्छा। और ए आदमी मतलब यूँ मान लो काम खातर अगर कोई आस करे तो आंगन जाए वो आदमी, और हर आदमी फरियाद भी सुने। अच्छा, एक बात और बताओ, लास्ट क्वेश्चन था पूछूं कि चुनाव लोकसभा को भी हो, चुनाव का परिणाम है जी का काफ़ी दिन बीत गया, लेकिन एक नाम है जी को राठौड़ साहब को भतीजो है ले ही बगैर अभी तक क्या काका की खाज मिटा दी, खाज के तरीके की? देखो, जका जातिवाद को जो कोई जहर फैलावे और बांगो काम ही वही है गाँव में लोगों भ्रमित करने को, और लोग भ्रमित हो भी जाए क्यों गाँव में बड़ा छाना भी बहुत हो और जाति के नाम पर चढ़ गए, बाहुल्य जाति है, जाट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा घेर गया हुआ। बाकी भी चीज़ को पश्चाताप बने आज नहीं तो 12 महीना बाद में होता है कन्फर्म है, बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ काम पड़ेगा, काम होगा कौन जब याद आसी। सही है। चलो एक और बात बताओ, लोगों के अंदर एक चर्चा बहुत ज़्यादा हुई चुनाव हारने के बाद में, दोनों चुनाव हारने के बाद में, क्या कार्यकर्ता जी का बीजेपी का वे कमज़ोर रह गया? कार्यकर्ता भैया सुनी क्या करीज कौन टूटन दी, कार्यकर्ता गाड़ी नीचे को नहीं उतरिया, कुछ सच्चाई भी स्वीकारनी चाहिए। कार्यकर्ता कमजोर कौन है बीजेपी को, वर्कर बहुत मजबूत है बीजेपी को। बड़ा इस चुनाव में आंगो बड़ो करेज देखे राजेंद्र सिंह जी को और नई पार्टियां आगे घेरो लाग गयो बांगो, और जो मूल जो बीजेपी को कार्यकर्ता वो घरे पीछे हो गयो, बिना कोई वर्क को नहीं दे पाई पार्टी।
या जगह चुनाव लड़ा बे कौन दे पाया बा भूल मान लियो या बोल लगा अब वो जो नयो घेरो बने उन्हें बे फोटो खिंचाबो करे और जो वर्क करने वाला आदमी वो पीछे हो गया बिंगे वो कुछ नुकसान हो तय। एक बात और बताओ कि एक आपने बीजेपी का वृद्ध है जी का नेता है वो नाम मैं कौन ले लेकिन एक बात वहाँ कही कटाक्ष भी करो कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कही कि नया कार्यकर्ता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी पुराना कार्यकर्ता है मैंने जोड़े राखियो तो थारी जीत पक्की है। थाने यह लगे कि 2 जी का चुनाव हवा में पुराना कार्यकर्ता छोड़ने की कोशिश हुई देखो छोड़ना कोई कौन सा है छोड़ने की कोशिश भी कोनी मतलब बहुत हजूम नए को ज़्यादा हो गयो अपना मारवाड़ी में कहावत को नहीं है गोदारा मार के पेट आरास करे तो किसी पांगलो जमे लूलो जमे किसो जमे बा कहानी होगी पुरानो कार्यकर्ता वो जीत की गारंटी हुई बिल्कुल सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जी जी अपन नेता लोग अपन मिल रहे भी अभी अपन रिपोर्ट तैयार करांगा। राठौड़ साहब तारानगर रेलवे के लिए भी कोई बड़ा काम निश्चित तौर पर रेलवे की घोषणाएं चुनाव के अंदर हुई थी बात हुई थी। इस बार रेलवे मंत्री से मैं और देवेंद्र झाझड़िया जी मिलेंगे और तारानगर रेल से जुड़े इसके लिए प्रयास प्रारंभ करेंगे। राठौड़ साहब जो सांसद महोदय वो आपका नाम अभी तक नहीं मीटिंग में वो अपना नाम ले रहे देखिए उनको जो फोबिया हो रहा है उससे कब तक ग्रसित रहेंगे वही जाने, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। पुनिया साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई। पुनिया साहब एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। लोगों के अंदर एक बात निकल कर आ रही है कि मतलब एक बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कही थी कि नए कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं देकर पुराने जो कार्यकर्ता है उनको आप बांधे रखो आपकी जीत निश्चित है। क्या विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी ने ये बड़ी गलती की है पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर? नहीं छोटा कहाँ है पुराने कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता साथ हैं। पुराने कार्यकर्ता उन्होंने भी मेहनत की है और इस विचारधारा से प्रभावित होकर जो नए आए उनका भी स्वागत किया है, उनको शामिल करते हुए पार्टी को और बड़ा बनाने के लिए इस विचारधारा से जो मेल खाते हैं जिन आत्मा से जिन्होंने पार्टी को स्वीकार किया उनको शामिल किया है। पुराने कार्यकर्ता आज भी छोड़ के कौन गया पार्टियों में, और पार्टियों में देखो कितने लोग छोड़ के गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के जाने वालों की संख्या आपको अन्य पार्टियों से सबसे कम मिलेगी। पार्टी कार्यकर्ता संतुष्ट है, अंदरूनी लोकतंत्र है, वो अपने मंच पे अपने नेताओं से सारी बातें कहते हैं, बार बार उनसे संपर्क होता रहता है। तो इस आधार पे पार्टी कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं है और वो पुराने कार्यकर्ता पूरी भावना से पार्टी के साथ जुड़े हुए। थैंक यू। सादुलपुर के अंदर जो वोट बैंक बढ़ा था कसमा का, उसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि हमेशा से 77 से वो परिवार राजनीति कर रहा है, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल के दादाजी ने 77 में पहला चुनाव लड़ा था, तब से लगातार वो चुनाव कर रहे हैं। व्यक्तिगत संपर्क है। इससे पहले वाले लोकसभा में तो 32,000 की लीड आई थी उनकी, लेकिन अब की बार 25,500 पे है और काफी कुछ एकदम अचानक से पार्टी बदलने से। पार्टी संगठन सारा उनका निजी बनाया हुआ था, फिर प्लस कांग्रेस भी वहाँ मजबूत स्थिति में थी, सारे वर्कर्स लगे, कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला उनको, सारे एक हो गए वो, तो भी फिर भी 25,500 तक सीमित हुए। बीजेपी तो बिल्कुल एक ये कहें कि पार्टी संगठन के मूलभूत जो कार्यकर्ता थे वही बचे थे और उन्होंने फिर नए सिरे से उसको दोबारा प्रयास करके फिर लोगों के अंदर एक ये भी जिक्र था कि यदि न्यांगले साहब यदि चेंज नहीं करते पार्टी तो बीजेपी भारी बहुमत से। न्यांगले साहब के वो वर्कर्स बीएसपी के हैं, बीएसपी का कैंडिडेट था, देई राम जी थे, उनको वोट देना चाहिए था। फिर यदि वो चेंज करते तो उसको वोट देते, फिर वो ये कोई बात नहीं थी। एक ध्रुवीकरण हुआ था, एक 400 पार का नारा दिया जाता है कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। अब 400 पे भी जीत जाते मान लो, तो भी जो रिजर्व सीट से जीत के आ रहे हैं वो क्या रिजर्वेशन खत्म करने के लिए वोट देते? लेकिन किसी ने नहीं सोचा, एक बवंडर बना दिया, एक अफवाह फैला दी कि आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं 450 क्या 450 जीत जाए तो भी ये खत्म नहीं हो सकता। हकीकत तो है ये, लेकिन उन्होंने एक बाउंडर फैला करके एक ब्रेन वॉश करने का काम, तात्कालिक जो फायदा उठाने का काम किया, वो पार्टी ने इस तरह की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मुद्दों पे बात करती है। अपने उत्साह कार्यकर्ताओं को 400 पार का नारा उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने दिया था ताकि और जोश से काम करें। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ पुनिया साहब कि अब जो ये मेहनत हो रही है, क्या फोकस पंचायत चुनाव पे बड़ा है? नहीं, पार्टी है, पार्टी के लिए हमेशा काम करना होता है। चुनाव तो हर बार आते रहते हैं, चुनाव तो अब भी उपचुनाव हो रहे हैं, पंचायत नगर पालिका उनके भी चुनाव हो रहे हैं, नए भी हों चुनाव तो भी वर्कर तो हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, पार्टी के समर्थक तो हैं, विचारधारा के हैं, आम जनता जिन्होंने वोट दिए, आज भी 6.5 लाख से ज़्यादा वोट जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। और अब तो जैसे सत्ता पक्ष के हैं तो 6.5 क्या उसके बाद वाले भी हैं, उनका भी सुनने का नैतिक दायित्व होता है, वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं। यदि जो भी सार्वजनिक समस्याएं होंगी उन समस्याओं को अधिक से अधिक, और शुरू से मैं पहले से भाषणों में ये कहता
रहा हूँ कि देवेंद्र हमेशा माननीय प्रधानमंत्री का निजी उम्मीदवार है और वहाँ से जो भी यहाँ से जो समस्या लेके जाएगा निश्चित रूप से उसका हमें समाधान मिलेगा और इस क्षेत्र को हारने के बाद भी वो एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि हारा हुआ कैंडिडेट भी आपकी इतनी सेवा कर सकता है जितने पिछले 30-35 साल में जीते हुए हमारे सांसदों ने नहीं की है, उससे ज़्यादा सेवा या लाभ है वो भाई देवेंद्र देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे दिलीप जी पूनिया साहब। तो पूरी कवरेज जो बड़े नेता हमसे मिले उनसे लेने की हमने कोशिश की, क्योंकि जो बातें आम जन के अंदर निकल कर आ रही है वो बातें हम बड़े नेताओं से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मीडिया का मतलब यही होता है कि आपकी बात हम इन तक पहुंचाएं और इनसे इन क्वेश्चंस का, इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो रिपोर्ट है, आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।